हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम कॉन्टैक्टर की इंटरलॉकिंग करना सीखेंगे। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये हमारा एनसी पुश बटन है और ये दो हमारे एनओ पुश बटन हैं। इस एनओ पुश बटन से हम इस कॉन्टैक्टर को चलाएंगे और इस एनओ पुश बटन से हम इस कॉन्टैक्टर को चलाएंगे। और ये हमारे दो कॉन्टैक्टर हैं। दोस्तों, ये हमारी सिंगल फेज सप्लाई है। सबसे पहले हम न्यूट्रल वायर को उठाकर दोनों कॉन्टैक्टरों के A2 पॉइंट में जोड़ देंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने न्यूट्रल वायर को दोनों कॉन्टैक्टरों के A2 पॉइंट में जोड़ दिया है। अब हम फेज वायर को उठाकर सबसे पहले NC पुश बटन के एक पॉइंट में जोड़ देंगे। आप देख सकते हैं हमने फेज वायर को NC पुश बटन में जोड़ दिया है। अब हम NC पुश बटन के दूसरे पॉइंट से एक वायर उठाकर दोनों NO पुश बटन में जोड़ेंगे। हमने NC पुश बटन से वायर आउट करवाकर दोनों NO पुश बटन में जोड़ दिया है। दोस्तों, पहले हम इस कॉन्टैक्टर के कनेक्शन करेंगे। इस कॉन्टैक्टर को चलाने के लिए हम इस NO पुश बटन का यूज करेंगे। यहाँ से एक वायर उठाकर इस कॉन्टैक्टर के साथ इंटरलॉकिंग करके इस कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट में जोड़ देंगे। इंटरलॉकिंग करने के लिए हम इस कॉन्टैक्टर के NC पॉइंट का यूज करेंगे। दोस्तों, हमने यहाँ से एक वायर उठाई और इस कॉन्टैक्टर के एक NC पॉइंट में जोड़ दी। अब हम इसके दूसरे NC पॉइंट से वायर आउट करवाकर इस कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट में जोड़ देंगे। यहाँ से वायर आउट करवाकर हमने इस कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट में जोड़ दी है और हमारे इस कॉन्टैक्टर के कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब क्या होगा कि हम जैसे ही इस NO पुश बटन को प्रेस करेंगे तो सप्लाई यहाँ से होकर इसके NC पॉइंट से आउट होकर इसके A1 पॉइंट में पहुँच जाएगी और न्यूट्रल वायर को हमने यहाँ से जोड़ रखा है और हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। अब मैं दूसरे कॉन्टैक्टर के कनेक्शन भी कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि इंटरलॉकिंग काम कैसे करती है। तो इस कॉन्टैक्टर के कनेक्शन करने के लिए हम इस NO पुश बटन का यूज करेंगे। इस NO पुश बटन का यूज करके हम इस कॉन्टैक्टर के साथ इंटरलॉकिंग करके इस कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट में जोड़ देंगे। हम इस कॉन्टैक्टर के भी NC पॉइंट का यूज करेंगे, तो मैं यहाँ से एक वायर उठाकर इस कॉन्टैक्टर के NC पॉइंट में जोड़ दूँगा। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, मैंने यहाँ से एक वायर आउट करवाकर इस कॉन्टैक्टर के NC पॉइंट में जोड़ दी है और अब मैं इसके दूसरे NC पॉइंट से वायर आउट करवाकर इसके A1 पॉइंट में जोड़ दूँगा। मैंने यहाँ से वायर आउट करवाकर इसके A1 पॉइंट में जोड़ दी है। तो दोस्तों, हमारे दोनों कॉन्टैक्टरों के कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। तो दोस्तों, मैं सीधे सीधे बता दूं, इंटरलॉकिंग का मतलब होता है कि हमारे ये दोनों कॉन्टैक्टर एक साथ ऑन नहीं होंगे। चाहे हम इन दोनों NO पुश बटन को एक साथ प्रेस कर देंगे, पर हमारे दोनों कॉन्टैक्टर एक साथ ऑन नहीं होंगे। दोनों कॉन्टैक्टर ऑन इसलिए नहीं होंगे, जैसे मान लो मैंने इस NO पुश बटन को दबाया तो ये हमारी सप्लाई यहाँ से आउट होकर इस कॉन्टैक्टर के NC पॉइंट से होकर इसके A1 पॉइंट में पहुँच जाएगी और हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा, मतलब होल्ड हो जाएगा। होल्ड होने के बाद हमारा ये वाला जो NC पॉइंट है ये NO बन जाएगा, जो कि सप्लाई को आगे जाने नहीं देगा। और हम इस NO पुश बटन को भी इसके साथ दबा देते हैं तो हमारी सप्लाई यहाँ तक तो आएगी, पर इसके आगे नहीं जाएगी, क्योंकि ये कॉन्टैक्टर होल्ड होगा और ये वाला पॉइंट जो है NO बन जाएगा, इसलिए सप्लाई आगे नहीं जाएगी और हमारे दोनों कॉन्टैक्टर एक साथ ऑन नहीं होंगे। और दोस्तों, एक बात और है कि जब तक हमारा ये NO पुश बटन दबा रहेगा तब तक हमारा कॉन्टैक्टर होल्ड रहेगा। जैसे ही हम इस NO पुश बटन को छोड़ देंगे तो हमारा कॉन्टैक्टर अनहोल्ड हो जाएगा। इसको होल्ड रखने के लिए इसको होल्डिंग सप्लाई देनी पड़ेगी। होल्डिंग सप्लाई हम कहाँ से देंगे? एक वायर हम यहाँ से उठाकर इसके NO पॉइंट में जोड़ देंगे और दूसरी वायर यहाँ से उठाकर इसके दूसरे NO पॉइंट में जोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा कॉन्टैक्टर होल्ड रहेगा। ये जब तक होल्ड रहेगा तब तक हम इसको यहाँ से बंद नहीं करेंगे। दोस्तों, इस तरह की इंटरलॉकिंग ज़्यादातर डेल्टा स्टार्टर में की जाती है, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर में की जाती है और चेंज ओवर में की जाती है। इंटरलॉकिंग इसलिए की जाती है ताकि हमारे कॉन्टैक्टर एक साथ ऑन ना हो, जिससे कि मोटर फूकने का खतरा नहीं होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी।